हेलो स्टूडेंट, उस दिन हमने आद्य कृषकः पृथुवैन्यः फर्स्ट लेसन पढ़ा है और उसके बाद भाषाभ्यास उसके पीछे का मैंने आपको बोला था कि वो होमवर्क है, वो आप करो। लेकिन आपने वो किया भी होगा, लेकिन उसके आंसर करेक्ट है कि नहीं वो आप देख लो। मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको बोलती हूँ। चारणाः किमर्थम उत्सुकाः, इसका आंसर क्या है? चारणाः पृथुवैन्यस्य स्तुति गातुम उत्सुकाः। चारणा क्या करने के लिए, मतलब जो गायक लोग थे वो क्या करने के लिए उत्सुक थे? तो पृथुवैन्यस्य स्तुति गातुम उत्सुकाः। अब उसमें का आ, भ्रमण समये पृथुराजेन किं दुष्टम, इसका आंसर होता है प्रजा अतीव कृशाः अशक्ताः निकृष्ट अन्न खादन्ति पशुवत् जीवन्ति इति पृथुराजा भ्रमण समये दुष्टम। अब थर्ड का आंसर मतलब ई, वसुंधराया उदरे किम वर्तते, वसुंधरा के पेट में क्या है? उसका आंसर क्या है? वसुंधराया उदरे धन धान्य सर्व वस्तु जातम। ई, स्त्री रूपं धृत्वा पृथुनृपस्य पुरतः का प्रकटिता अभवत्, इसका आंसर है भूमिम। क्या है उसका आंसर? भूमिम स्त्री रूपं धृत्वा पृथुनृपस्य पुरतः प्रकटिता अभवत्। अब उ, पृथुवैन्यः कृषि कार्यार्थम जलस्य व्यवस्थापनम कथम अकरोत्, पृथुराजा ने खेती में पानी देने के लिए जल की व्यवस्था किस तरह से की? तो उसका आंसर होता है नदी नाम मार्गम अवरुद्ध पृथुराजा कृषि कार्यस्य जलस्य व्यवस्थापनम अकरोत्। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो माध्यम भाषाया उत्तरतः। अब एक क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे और मराठी मीडियम वाले मराठी में लिखेंगे। उसके आंसर मैं आपको कल भेजती। थर्ड क्वेश्चन है जाल रेखा चित्र पूरयत, मतलब ये डायग्राम जो है वो आपको पूरी करनी है। उसमें का अ है कृषि साधनानी, अब खेती में काम करने के लिए कौन कौन से चीज़ें जरूरी है? अब यहाँ पे हलाहा दिया है, बाकी क्या आपको लिखना है? क्या है? खनित्राणी, लवित्राणी, कुदलकानी। अब उसमें का आ, पृथुराजस्य प्रजाहा, पृथुराजा की प्रजा जो थी वो कैसी थी? उन्होंने एक दिया है कौन सा? कृशाहा, बाकी क्या आपको लिखना है? सेकंड आएगा अशक्ताः पशुवत् जीवन्ति निकृष्ट अन्नम खादन्ति। अब उसमें का थर्ड मतलब ई, भूम्या उदरे निहितानि, उस धरती माता के पेट के अंदर क्या क्या है? अब उन्होंने फर्स्ट दिया है धनानी, सेकंड लिखना है आपको धान्यानि पुष्पानि फलानि। अब उसमें का फोर्थ पाठ्यांश पठित्वा प्रवाही जालम पूरयत, अब लेसन पढ़ो और रेखा जाल प्रवाह जाल जो है वो आपको पूरा करना है। फर्स्ट दिया है उन्होंने पृथुवैन्यः बीजानाम, पृथुवैन्य जो राजा था उन्होंने वो बीज जो थे उसका इस्तेमाल किस तरह से किया, क्या क्या किया? फिर फर्स्ट आने वाला है संकलनम, उसके बाद सेकंड चयनम, थर्ड संस्करणम और फोर्थ वपनम अकरोत्। उसके बाद का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न निर्माणम कुरुतः, प्रश्न निर्माणम कुरुतः आपको करना है। फर्स्ट क्या है? अ, प्रयाग क्षेत्रे पृथुराजस्य राजधानी आसीत। अब प्रयाग क्षेत्रे मतलब उसके नीचे अंडरलाइन है, अब कहाँ पे है मतलब लोकेशन आपको बता रहे हैं, इसलिए प्रयाग क्षेत्रे पृथुराजस्य राजधानी आसीत। अब पूरा सेंटेंस वैसा के वैसा ही लिखना है, सिर्फ प्रयाग क्षेत्रे के नीचे आपको क्या लिखना है वो कट करके कुत्रः, कुत्रः पृथुराजस्य राजधानी आसीत। अब सेकंड आ, प्रजाः पशुवत् जीवन्ति, पशुवत् के नीचे अंडरलाइन है, आपको क्वेश्चन पूछा है। फिर पशुवत् के जगह आपको क्या लिखना है? कथम, प्रजाः कथम जीवन्ति।
ई धनधान्यादि सर्ववस्तुजातं वसुंधराया उदरः एव वर्तते। वसुंधराया के नीचे अंडरलाइन है, उसके जगह आपको क्या लिखना है? कस्याहा। क्या लिखना है? कस्याहा। और ई बड़ी पर्जन्यानंतरम बीजेभ्यः अंकुराः उद्भूताः। अब बीजेभ्यः उसके नीचे अंडरलाइन है, आपको वहाँ पे क्या लिखना है? उसके जगह केभ्यः। क्या लिखना है? केभ्यः। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, सूचनानुसार कृति कुरुतः। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन जो है वो सब ग्रामर जब आप पढ़ेंगे उसके बाद एक पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले हम इसको मतलब अभी नहीं देखेंगे, ग्रामर जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब उसमें का 7 मेलनम कुरुतः। क्या है? मेलनम कुरुतः मतलब मैच द पेयर। विशेषणम विशेष्य। अब कृशाः क्या आने वाला उसका? प्रजाः। कृशाः प्रजाः। क्या लिखने वाले आप? कृशाः प्रजाः। सेकंड उर्वरा, उसका भूमि ही। उर्वरा भूमि। अब उसमें का थर्ड जो है आनंदिताः। आनंदिताः प्रजाजनाः। क्या आने वाला उसका? प्रजाजनाः। आनंदिता प्रजाजनाः। उसके बाद दुःशासकः। दुःशासकः कौन था? वेनः। दुःशासकः वेनः। उसके बाद लास्ट वाला प्रजाहितदक्ष। प्रजाहितदक्ष कौन था? पृथुः। प्रजाहितदक्ष पृथुः। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 समानार्थक शब्दम लिखतः। समानार्थी शब्द आपको लिखना है। अब वृक्षः, वृक्ष के लिए हम क्या लिखने वाले हैं? तरुः पादपः। तरुः पादपः। अतः भूमि, भूमि ही मतलब पृथ्वी धरणी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। भूमि के लिए पृथ्वी धरणी। राजा, राजा के लिए महिक्षितः नृपः क्षितिपति भूपति, इतने सारे आप नृपः ये लिख सकते हैं। उसके बाद धनुः, धनुः मतलब धनुष, नहीं तो उसके लिए चापम, चापम धनुष। नदी, नदी के लिए सरित। क्या लिखने वाले आप? सरित। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 विरुद्धार्थक शब्दम लिखतः। अपोजिट वर्ड आपको लिखना है। अब यहाँ पे स्तुति, स्तुति ही उसके लिए लेसन में ही आया है। क्या है? स्तुति के लिए निंदाः। स्तुति निंदाः। सद्गुणाः उसका अपोजिट क्या होने वाला है? दुर्गुण, दुर्गुणाः। सद्गुणाः दुर्गुणाः। प्रसन्नाः विषन्नाः। क्या आने वाला है? प्रसन्नाः विषन्नाः। अशक्ताः शक्ताः। अशक्ताः शक्ताः। उसके बाद पुरतः, पुरतः पुष्टतः। पुरतः पुष्टतः। लास्ट वाला है कृशाः। कृशाः के लिए स्थूलाः। कृशाः स्थूलाः। अब क्वेश्चन नंबर 10 कः कम वदति। किसने किसको बोला। लेसन अगर आपने अच्छी तरह से ध्यान देके पढ़ा होगा तो उस लेसन पढ़ने के बाद आपको इसके सबके आंसर आते हैं। किसने किससे कहा? कः कम वदति। उसमें का तिष्ठतु चारणाः। अब चारणा मतलब क्या? गायक लोग, उनको तिष्ठतु मतलब रुक जाओ, ऐसा किसने किसको बोला? पृथुराजाः चारणान अवदत्। पृथुराजा ने चारणान मतलब गायक लोग जो थे उनको बोला।
आंसर क्या है? पृथुराजा चारणान अवदत् तत्प्राप्तुम यतस्व। उसका आंसर आता है, क्या आने वाला है? तत्प्राप्तुम यतस्व, मतलब पुरोहितः पृथुवैन्यम प्रतिवदति। पुरोहितः पृथुवैन्यम प्रतिवदति। थर्ड है इसमें का मतलब ई, तव पिता दुःशासकः। इसका आंसर है भूमि पृथुराजान अवदत्। भूमि ही पृथुराजान अवदत्। अतः धनुः त्यज। इसका आंसर भी क्या आने वाला है? भूमि ही पृथुराजान अवदत्। भूमि ही पृथुराजान अवदत्। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, संधि विग्रह कुरुतः। संधि विग्रह आपको करना है। उदर एव, उसका संधि विग्रह क्या होता है? उदरे क्या होता है? उदरे प्लस एव, उसमें का आ। पशुवत जीवंती, पशु जीवंती क्या आने वाला है उसका? पशुवत प्लस जीवंती। पशुवत प्लस जीवंती। ई अशक्ताश्च, इसका संधि विग्रह क्या होता है? अशक्ताः प्लस च। क्या होने वाला है? अशक्ताः प्लस च। अब ई पुरोहितो अवदत्, इसका संधि विग्रह होता है पुरोहितः। पुरोहितः विसर्ग देना है, उसके बाद प्लस अवदत्। पुरोहितः प्लस अवदत्। अब उसमें का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अमरकोशात् शब्द प्रयुज्य वाक्यम पुनर्लिखतः। अमरकोश में से इसमें का शब्द जो है समानार्थी पर्यायी शब्द, उसके लिए लिखना है। लेकिन अभी आपको कैसा आने वाला है एग्जाम में? एक पैरा आने वाला है, पैरा में से ही एक ऐसा सेंटेंस आएगा और उसके लिए उस पैराग्राफ में से ही आपको ढूंढ के लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर अ, भूमि ही स्त्री रूपम धृत्वा प्रकटिता। अब भूमि के लिए कौन सा पर्यायी शब्द आप लिख सकते हैं? पृथ्वी, धरणी, कुछ भी एक लिखा तो भी चलता है। उसके बाद आ, भूपालः पृथुवैन्य नाम धराया प्रथम अभिषिक्त सम्राटः। अब भूपालः के नीचे अंडरलाइन है। भूपाल के लिए आपको लिखना है पर्यायी शब्द, राजा, महीपति, क्षितिपति, भूपति, नृपः, कुछ भी आप उसमें लिख सकते हो। अब एक पूरा भाषा अभ्यास आपको होमवर्क के लिए दिया था, लेकिन आपने होमवर्क तो किया ही होगा। आज मैंने वो पूरा एक्सप्लेन किया। अब उसमें कुछ गलती अगर आपकी हो गई तो उसका करेक्शन कर लो, और उसके बाद कल हम उसके आगे का कुछ तो भी, मतलब एक आध लेसन में तो कुछ पोएम कुछ तो भी पढ़ेंगे। अब एंटायर का भाषा अभ्यास जो है वो हमने पूरा लिया है, लेकिन इसमें के कोई कोई ऐसे क्वेश्चन हैं जो कंपोजिट वालों को नहीं है, वो आप उसको छोड़ दो, बाकी पूरा आपको करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6, सूचनानुसारम कृति कुरुतः, एक क्वेश्चन हमने अभी नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि हमारा पूरा ग्रामर पढ़ाना नहीं हुआ है। जब हमारा पूरा ग्रामर पढ़ाना हो जाएगा तब हम सूचनानुसार कृति कुरुतः जो क्वेश्चन है वो पूरा करेंगे बाद में।